नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं अयोध्या वायरल न्यूज। इस समय जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष बसंत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे। राजा भैया पर हम चर्चा करना चाहेंगे। राजा भैया धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में गए थे, इस पे भी चर्चा करना चाहेंगे। क्या बाबा का सहयोग आशीर्वाद लेने के लिए गए थे या अपने पार्टी को ऊंचा उठाने के लिए गए थे? क्या अपना भविष्य जानने के लिए वहां पे गए थे? कोई पर्ची निकलवाने के लिए गए थे? अर्जी लगाने के लिए गए थे? क्या इसके उपलक्ष्य में हम बात करेंगे। पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं बसंत सिंह छत्री, जिला अध्यक्ष जनसत्ता दल। मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, राजा भैया स्वयं भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। यहाँ तक कि राम जन्मभूमि में उन्होंने 5 करोड़ रुपया दान में दिया था। इसलिए हर धार्मिक जगह पर हर महात्माओं का सम्मान वो करते आए हैं। उसी की कड़ी में बाबा बागेश्वर धाम भी गए होंगे और उनका ये कोई पार्टी या उससे नहीं, वो स्वयं भक्त हैं और उनको भगवान पर पूर्ण भरोसा है और भगवान को ही वो मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। मतलब उनके ये कोई राजनीतिक बात नहीं है कि वो वहाँ गए हैं। आशीर्वाद लेने सिर्फ गए हैं। आशीर्वाद लेने ज़रूर गए हैं, ये तो माना जाएगा, क्योंकि वो आशीर्वाद चलते जहाँ नाम सुनते हैं, जहाँ अच्छे अच्छे मठ हैं, जहाँ अच्छे अच्छे मंदिरें हैं, जहाँ भी होता है वो राजा भैया वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, ये चलिए, ये तो आशीर्वाद हो गया। ये संतों के प्रति जो भावना है आपकी, वो आपने दर्शाया। लोगों का जो संतों का सम्मान होता है वो राजा भैया करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। क्या राजा भैया अपने पार्टी के लिए किस तरह से वो समय देते हैं? क्योंकि हम यहाँ आप बस्ती में बुलाने वाले थे, वो कब आएंगे और ये क्या इस पे थोड़ा। राजा भैया पार्टी के लिए पूरा समय देते हैं और हम लोगों का विशेष सम्मान भी करते हैं। और जो जाता है वहाँ, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, जो भी जाता है उसका विशेष सम्मान होता है, इज्जत होती है। ये अपने बल पर ये पार्टी इन्होंने खड़ा किया? नहीं, अपने बल पर। वो 7 बार से लगातार विधायक, उनके नाम से बाबागंज में एक विधानसभा है, वहाँ 7 बार विधायक, MLC 5 बार, सांसद 1 बार, मतलब प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, तमाम ऐसे पद हैं प्रतापगढ़ के आसपास। पूरा उनका दबदबा है और ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है जो पार्टी छोड़ करके और पार्टी से अलग हट करके अपने दम पर वो लगातार विधायक बनता आया हो। नहीं, दबदबा शब्द, दबदबा तो गुंडों का होता है। दबदबा का अर्थ गुंडा नहीं होता। दबदबा का अर्थ जनता मानती है उनको और जनता ने दबदबा बनाया है राजा भैया का। जनता पे राजा भैया का दबदबा है? नहीं, जनता पे दबदबा नहीं है। जनता बहुत दबदबा वाले हैं, बहुत पार्टियों से हार चुके हैं, बड़े बड़े माफिया गुंडा थे। राजा भैया के खिलाफ ना आज तक गुंडई का कोई मामला साबित हुआ। यहाँ तक कि TN सेशन हर बूथ पे लगाए थे और राजा भैया 1 लाख कुछ से जीते थे। जनता वहाँ उनकी दबदबा बनाई हुई है। मायावती जी ने, हमने देखा था कि वो दबदबा के बल पे वहाँ पे बहुत सारे नुकसान कर दिए थे। सरकार थी, नुकसान कर सकती हैं, अब कर दें। यदि उनका दबदबा है मायावती जी का तो ज़रा हिला दें कुछ। सरकार करती है, जो जैसा व्यक्ति बैठ जाए कुर्सी पर वो उस तरह से करने लगता है। कहाँ चला गया दबदबा? वो बोल नहीं पाती हैं, वो नाम नहीं ले पाती हैं, 1 सीट नहीं जीत पा रही हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये उत्तर प्रदेश में 1 सीट है। 1 सीट है, वो भी समझो जनसत्ता में है।
वो कहाँ एक सीट है। ये दबदबा है राजा भैया का राजा कि भैया का प्रेम है। दबदबा प्रेम से होता है, गुंडई से नहीं। बहुत माफिया हैं, जीत ले को सीट। देखिए ये बसंत सिंह जी हैं और हमारी चर्चा हुई राजा भैया के ऊपर, क्योंकि राजा भैया का प्रेम है और उनकी अपनी पार्टी है जनसत्ता दल, और उसके उत्तर प्रदेश में करोड़ों कार्यकर्ता हैं। क्योंकि बसंत सिंह जी अभी यहाँ हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ था और स्वयं इन्होंने गठबंधन को अपना समर्थन दिया था, और गठबंधन को समर्थन दे करके इन्होंने यहाँ से बहुत सारे वोटों से यहाँ पे विजयी बनवाया है। वो चूँकि राजा भैया का समर्थन नहीं था गठबंधन को, यहाँ पे इनको पूरी खुली छूट थी। इन्होंने अपने बल पर, क्योंकि वहाँ से आदेश व्यक्तिगत रूप से लेकर के यहाँ गठबंधन को इन्होंने समर्थन दे करके विजयी बनाया था। और इनके जो सैकड़ों कार्यकर्ता थे अपने पूरे तन मन धन से और पूरे लाबी के साथ यहाँ पे विपक्षी गठबंधन जो था उसको विजयी बनाया था। एक बात मैं कहूँगा। हाँ कहिए। हर मंच पे समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के राजा भैया जिंदाबाद के नारे लगे। हर जगह हमने यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जितने हमारे पार्टी कार्यकर्ता थे उन्होंने भी लिया। अब हम राजा भैया हमारे आदर्श हैं। हम उनको इसलिए मानते हैं कि जनता उनको मानती है और उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि किसी के खिलाफ न बोलना, न किसी से द्वेष रखना, कुछ नहीं है। टीएन सेशन भी वहाँ लगा चुके हैं। जो लोग कह रहे थे गुंडा हैं, ये हैं, वो सब ख़त्म हो गया। अभी हाल में देखें सीबीआई दूसरा क्लोजर रिपोर्ट सीओ हत्याकांड में दे चुकी है, जियाउल हक वाले में, उसमें भी बरी हो गए हैं। राजा भैया जो आरोप है वो एकदम निराधार है और राजा भैया को पूरे प्रदेश की जनता, देश क्या विश्व में भी लोग मानते हैं। नहीं, अच्छा हम चलिए अब बातों को हम समाप्त इसलिए करेंगे, लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें समाजवादी पार्टी भी सम्मिलित है और वही समाजवादी के मुखिया कहते हैं कि ये राजा भैया कौन है। हम समाजवादी, हम कांग्रेस, हम बीजेपी, हम किसी के बादौलत नहीं हैं। हम अपने बादौलत हैं और हम अपनी पार्टी स्वयं बढ़ा रहे हैं। जनता समर्थन कर रही है, राजा भैया के नाम से समर्थन कर रही है, राजा भैया को मानती है। जहां राजा भैया जाते हैं मुख्यमंत्री से ज़्यादा भीड़ लग जाती है। हम किसी के टुकड़ों पर पार्टी नहीं चल रही है। हम जो है अपने जनता हमारा समर्थन कर रही है। हम जनसत्ता दल को चला रहे हैं और जन जन की सेवा में जनसत्ता दल लगा हुआ है। देखिए ये थे बसंत सिंह और जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष हैं और राजा भैया की स्वयं की पार्टी है। राजा भैया के करोड़ों चहेते यहाँ पे लोग हैं और हम नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अयोध्या वायरल न्यूज। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।